बात बताई कि सदर मुमलिकत ने तो फैसला कर दिया कि कौमी असम्बली तहलील, अब सूबों की जो असम्बलियां हैं, अब गवर्नर जो हैं उनको तहलील, अब एक फैसला और होना बाकी है जो हम थोड़ी देर में सुन लेंगे, एक केयर टेकर गवर्नमेंट का और सूबाई हुकूमतों की तहलील होने का। जी हाँ, वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। अभी हमें मजीद भी हमारे पैनलिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ कराची स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनको भी हम वेलकम कहते हैं। उसामा गाजी और बाबर डोगर भी हमारे साथ हैं। लेकिन लगारी साहब से ज़रा हम पहले बात करते हैं। लगारी साहब, आज जो कुछ हुआ, जो बात शुरू हुई वोटिंग से, और वोटिंग से लेकर अब हो गई कौमी असम्बली तहलील, यहाँ तक की सूरत हाल आपने कैसे देखा इसको? Today, the constitution of the Pakistan have been abrogated, subverted, suspended and held in abeyance. आज आइन अमलन ख़त्म कर दिया गया है। आइन इस वक्त मौजूद नहीं है और आइन को मौजूदा हुकूमत ने असम्बली में जो कार्रवाई की गई है और आर्टिकल 5 पढ़ा गया है, आर्टिकल 5 आपको किसी भी सूरत में असम्बली को जो है जो कार्रवाई हुई उसकी इजाज़त नहीं देता है। और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने जो खिताब किया उसकी आइन के अंदर इजाज़त नहीं है। आपको कंडीशंस आपने नहीं बयान किए, आपने सिर्फ ये हवाला दिया है कि असम्बली में ये हुआ है, इस वजह से मैं ये तोड़ रहा हूँ। आप इस पर नहीं तोड़ सकते हैं और मैं ये कह रहा हूँ कि आइन को आज जो है तोड़ दिया गया, अबाइंस में रखा गया है, आइन को रोक दिया गया है काम करने से। इस वक्त तक जो भी हैं ये फरमान जारी हो रहे हैं, इनका आइन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आइन अपना रास्ता खुद बनाएगा और तमाम इदारे जो आइन के तहत हल्फ उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, एग्जीक्यूटिव है, अरकान असम्बली है और जो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सब आइन के तहत हल्फ उठाते हैं और आइन की वफादारी और उसकी सलामती का हल्फ लेते हैं। अब आइन ख़त्म कर दिया गया है तो उसके बाद क्या करती है वो तमाम इदारे जो आइन के तहत काम कर रहे हैं? आइन तो अब रहा नहीं है। अब ये इदारे क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, ये फैसला करना इन इदारों का काम है, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो आइन की निगहबानी करें और आइन को बचाएं और आइन को तोड़ने से और उसके ऊपर अमल दरामद को रोक देने से, उसको मारज़े इल्तिवा में डाल देने से जो रोकते हैं इदारे, अब उन इदारों बशमूल सुप्रीम कोर्ट उनकी जिम्मेदारी है, चाहे इतवार का दिन हो, चाहे कोई भी दिन हो, चाहे छुट्टी का दिन हो। अगर सब सिर्फ एक ही इदारे के पास तो इख्तियार हो सकता है ना सर, जिसके पास अपोजिशन जा भी रही है, और वो है सुप्रीम कोर्ट। बाकी तो इस सारे अमल में बेख्तियार होंगे आइनी तौर पर, जिसके पास इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट आज की रूलिंग जो स्पीकर ने दी है, उस रूलिंग से आगाज़ हुआ, वज़ीर आज़म ने एडवाइस दी, सदर ममलिकत ने असम्बलियाँ तहलील कर दी, इस सारे अमल को रोक सकती है सुप्रीम कोर्ट? अगर जो असम्बली है उसकी स्पीकर की कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स दो ऐलान करता है, दो ऐलान जी कि मैंने आज सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर दिया और मैंने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज को ख़त्म कर दिया, तो क्या होगा मुझे ये बताएं। वो हाउस पर कहता है और ये उससे मिलता जुलता काम किया है। आज से जो कुछ भी हुआ है उससे मिलता जुलता काम हुआ है, ऐसा ही काम हुआ है इस वक्त जो हुआ है। इस वक्त आइन की रूह को नहीं, आइन को उसको एब्रोगेट कर दिया गया, उसको सबवर्ट कर दिया गया और उसको अबाइंस में रख दिया गया है। अब इस सूरत हाल में आईनी इदारे क्या करते हैं, ये अपनी बका के लिए छोटा सा मैं कर दूं, जो हम सुबह से बात कर रहे हैं, लगारी साहब ने आके एक नया चैप्टर खोला है। हम क्या इस वक्त ये तशरीह जो लगारी साहब ने की है, वो इदारे जो आइन के निगाहबान हैं, क्या हम उनको दावत दे रहे हैं कि आ जाओ भाई इमरजेंसी लगाओ, आ जाओ भाई मार्शल्ला लगाओ, क्योंकि असेंबली के अंदर लग चुका है। इस वक्त इमरान खान गैर आईनी हुक्मरान है, दिस इज द मार्शल्ला सर। ये अरे पार्लियामेंट के अंदर जो चीज हो गई और बहुत सारे कानूनदान ने ये बात की है कि जो पार्लियामेंट के अंदर हो गया उसे सुप्रीम कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता। इमरान खान इज नॉट रूलर, ही इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो तशरीह है ना कि इसको किसी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये गलत है। कोई प्रोसीजरल चीज हो तो उसको तो नहीं किया जा सकता। अब ये स्पीकर कैसे कह सकता है कि आधे मेंबरान जो है वो गद्दार है? ये तो रूलिंग ये दी गई है कि आधे से ज्यादा मेंबरान गद्दार है, वो अमेरिकी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। स्पीकर के पास क्या अथॉरिटी है, उसके पास क्या है? बहुत सिंपल बात है, कमेटी ने एक तशरीह की। शिबली फराज साहब से बात करते हैं। शिबली फराज साहब, अब जाहिर है ये नई बहस छिड़ गई है, जो कुछ ये हुआ है आज, क्या यही वो सरप्राइज था जिसकी बात की जा रही थी? शिबली साहब, शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद है।
दोबारा से राब्ता करते हैं। अच्छा फैसल साहब आपको बात कर रहे थे, फिर मैं चलता हूँ लाहौर में। बाबर भी और उसामा भी वहाँ पर है। मैं तो बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ सर। हम इससे पहले मुख्तलिफ आइन के कानून के लीडरान से बात कर रहे थे जो बार को भी रिप्रेजेंट करते रहे। उन्होंने बहुत सिंपल तशरीह की। अभी बाबर डोगर साहब ने एक नया सवाल खड़ा किया, वो वाला जब पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में तय हुआ, पाकिस्तान का मजबूत तरीन इदारा है जिसने तय किया और उसने कहा ये गद्दारी, ये पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के सिस्टम, पाकिस्तान के वजीर आजम के खिलाफ साजिश है। ठीक है, उसके बाद एक बयान जारी हुआ, सारी दुनिया में वो छपा। उस मुस्तनद बात के बाद एक्शन होना था। एक्शन क्या हो सकता था? हुकूमत ने फैसला किया सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कमीशन बनाने के लिए। रजिस्ट्रार ने 6 उसके अंदर पॉइंट्स निकाले कि ये हम एडमिट नहीं कर सकते। हुकूमत दोबारा उसको रिव्यू करने के लिए गई है, दोबारा मेरे ख्याल सबमिट कर देगी। लेकिन जो सबसे बड़ा वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे हैं, आर्मी चीफ कह रहे हैं, ज्वाइंट चीफ कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि इसके अंदर ये हुआ है। जब ये हुआ है तो लीगली पाकिस्तान की मुमलिकत के अंदर इस बात को तस्लीम कर लिया गया कि वजीर आजम के खिलाफ साजिश हुई है, ये साजिश इस तरह से हुई है, तो ये तो वो वाला मामला खत्म ही हो गया। नहीं फैसल साहब, और दूसरा पार्लियामेंट के अंदर जो चीज आई है उस पार्लियामेंट की चीज को आप इस तरह से ले ही नहीं सकते। अच्छा, हम ये कोशिश करते हैं किसी माहिर कानून को ले लें। आप आरिफ चौधरी साहब को ले लें, मैंने तो उनकी तशरीह आपने 1 घंटा चलाई है। आप एतजाज हसन साहब को ले लीजिए। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहती हूँ कि माहिर कानून ले लें, वो ज्यादा बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। आईनी माहिरीन को ले लिया जाए, बिल्कुल सही। मेरा ये क्लेम है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन एब्रोगेटेड, सबवर्टेड, सस्पेंडेड एंड पुट इन अबाइंस, ये हो चुका है। ठीक है सर। और इस वक्त इमरान खान गैर आईनी सरबराह हैं। एक मिनट लगारी साहब, जैसे आपने आगाज किया था, मुझे लगा शायद आप 1977 की जो तकरीर थी उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक की, उसके कुछ अल्फाज दोहरा रहे हैं, तो मैं मुझे बिल्कुल ऐसे लगा। उसामा लॉ के स्टूडेंट है, उसामा से पूछ सकते हैं। उसामा गाजी, देखिए लगारी साहब बहुत काबिल एहतराम है, उनका तजर्बा, उनकी सोच मैं समझता हूँ हम सबसे बढ़कर है। वो अपनी जगह, फैसल साहब भी काबिल एहतराम, बाबर साहब की अपनी राय है, फैसल साहब की अपनी और जमील फारूकी की अपनी। लेकिन बात यह, हम किसी भी आईनी और कानूनी माहिर को अगर ले लेंगे अभी भी, तो उसकी एक अपनी राय होगी। फैसला अब सुप्रीम कोर्ट करेगी और वो हम सबको मानना होगा। एक बात तो ये हो गई कि हम कहते रहे, एक मेरी इंटरप्रिटेशन होगी, एक आपकी, किसी की भी होगी, फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ने करना है। लेकिन जहां तक मामला चला गया है, सुप्रीम कोर्ट की मिसाल के तौर पर 2 ही चीजें आ सकती है कि नहीं जी ये सब गलत था, अच्छा आर्टिकल 6 की कार्रवाई का आगाज किया जाए, और जनाब क्या दोबारा वही सेटअप आ जाएगा और वो बड़ी स्मूथली चलने लग जाएगा और ये फैसला जो है वो 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। अभी तो पहले जो सदर का रेफरेंस गया हुआ है उसका अभी तक कुछ नहीं बना, तो ये भी कितने महीनों लग जाएंगे। और उसके बाद जनाब फिर आइन की अगर बात है तो फिर आइन में तो अगले इलेक्शन भी आ रहे हैं। तो इस वक्त बेहतरीन हल यही नजर आता है कि फ्रेश इलेक्शंस की तरफ, मुझे ये लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि हर सूरत जाना पड़ेगा। और अभी जो मोमेंटम बना हुआ था, तहरीके इंसाफ को ये लगता है कि वो उनके हक में चला गया हुआ है, क्योंकि अभी तक डिफेंसिव पे थी। अब सारी स्कीम तो खराब अभी तक किसकी हुई है? अपोजिशन की हुई है। वही शहबाज शरीफ साहब की शेरवानी वो सिली की सिली रह गई, ऊपर वालिद साहब आ रहे थे, नीचे बेटा आ रहा था, वो भी काम खराब हो गया। तो मुझे लगता है कि अब जो मुनहर फराकीन थे, जिनको गद्दार कहा गया, जो कुछ भी कहा गया, अब उनके लिए भी मसला हो गया, उनको किस तरह से एडजस्ट करना है। तो अभी बहुत कुछ उन्होंने देखना है। अगर देखिए एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाएगा, वो चलता रहेगा, मुझे क्या पता, उनसे हम 90 दिन का काम है।